হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অল অফ ইউ। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। अगस्त 1947 को भारत पॉलिटिकली आज़ाद हुआ, सैकड़ों लोगों के सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन के साथ। इसके बाद भारत ने खुद के लिए अपना संविधान बनाया, खुद को खुद ने गवर्न भी किया और लोगों को अधिकार भी दिए। पर इतने सारे चीज़ों के बीच एक सवाल हमारे मन में आया और वो ये है कि क्या वाकई में भारत स्वाधीन है? और ये सवाल क्यों? इसके 5 मूल कारण हैं। पहला, जैसे कि हम जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गन है जिसने पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखने का जिम्मा उठाया है। तो बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इस काम को एक्टिवली परफॉर्म करती है, उनके 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी भी डिसीजन पर पहुंचेगी तब इन 5 सुपर पावर्स की सहमति के बिना कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। यानी कि 14 देश अगर एक तरफ और एक परमानेंट मेंबर अगर उससे सहमत नहीं होगा तो कुछ भी चीज फाइनल नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंस कहने की बस है। हम आज भी गुलाम हैं ये सुपर पावर्स नेशन के। दूसरा, जैसे कि आजकल एक क्रेज दिखने को मिल रहा है, सभी को आजकल एमएनसीज में जॉब करनी है। एमएनसीज मतलब जैसे कि सोनी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड्स, अब जितने चाहिए कंपनीज को देख लीजिए, सभी आजकल डेवलप कंट्रीज से ही है। हम जैसे कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ आके ये लोग हमारे लेबर फोर्स को अपने लिए डिप्लॉय कर रहा है। इसका जो बेनिफिट है वो सब बाहर के कंपनीज ले जा रहा है और यहाँ का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। तो इकोनॉमिकली भी हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं इस डेवलप्ड नेशंस के ऊपर। पर ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि दिमाग बंद करके काम करना ये तो हमें ब्रिटिश लोगों ने ही सिखाया था। तीसरा, इंडिया कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि फ्यूल, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, हेवी मशीनरी, एडिबल ऑयल, आयरन एंड स्टील, ऐसी चीज़ों को डेवलप्ड नेशन से इंपोर्ट करती है। एज ऑफ 2020 अगर इंपोर्ट्स को देखा जाए तो भारत ने $510 बिलियन का इंपोर्ट किया इन डेवलप्ड कंट्रीज से। पर वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने एक्सपोर्ट किया सिर्फ $300 बिलियन का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंपोर्ट का मतलब है पैसे हमारे देश से बाहर के देशों में चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि पैसे हमारे कंट्री में आ रहा है चीज़ों के बदले। पर 2020 के डेटाज हमें ये बताती है कि $210 बिलियन का डेफिसिट माने कि लॉस हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग दूसरे देशों पर बेसिक से चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, पर उन्हें इंडिया में ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस करके बेचने में सक्षम नहीं है। पर ये जो डेटाज है ये साफ साफ हमें बिल्कुल भी नहीं बताई जाती है। गवर्नमेंट एक एक चीज़ों का उठा करके हमें डेटाज दिखाती है कि इस पर्टिकुलर आइटम में हमने इतना एक्सपोर्ट किया, तो इससे हमें करेक्ट आइडिया नहीं मिल पाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस कैसा है। तो इससे साफ है कि हमारी सरकार हमें अनजान रखना चाहती है। जैसा कि ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स लोग हमें बेवकूफ़ बना रही थी, कहीं ना कहीं आज भी वही सेम चीज़ हो रहा है, बस तरीका थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड हो चुका है। सबसे मेजर भारत एक रिच हेरिटेज है, ये हम सब जानते हैं, पर हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस को हमने अभी भी जिंदा रखा है। हमें विदेशी खाना पसंद है, हमें विदेशी कपड़े पहनना पसंद है और खान पान भी हमें विदेशी ही अच्छा लगता है। जबकि भारत में तरह तरह के कुजीन्स है। लोगों को अपना मदर टंग ढंग से नहीं आती, इंग्लिश को अपना भाषा मानते हैं, और अगर किसी को इंग्लिश ठीक से बोलने नहीं आते हम उसे अनपढ़ कहते हैं। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं इंडिया में, अगर उनके शोज फ्री में भी हो तो हम
देखने नहीं जाते, लेकिन अगर वहीं पे कोई फॉरेन स्टार आ जाए तो जन विस्फोट हो जाता है। हमारे भारत में महान कलाकार हमें अच्छे नहीं लगते हैं। ये एक पराधीन मानसिकता का प्रमाण है। जो बीज ब्रिटिशर्स ने बोया था उससे हम आज तक आजाद नहीं हो पाए। फिफ्थ, अगर एजुकेशन के बात करें तो उसमें भी हम लोग कुछ बदल नहीं पाए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रही थी तब उन्हें ऐसा लोग चाहिए थे जो उनके बात सुने, कुछ सवाल ना करे और अपने काम करते जाए। इसी चीज को अचीव करने के लिए उन लोगों ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो वो अपने खुद की कंट्री में तो अप्लाई नहीं करते, पर हम इंडियंस अभी तक उसे फॉलो करते रहे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमें रट्टा मारने को प्रमोट किया जाता है। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार। ये बीज तो ब्रिटिशर्स ने बोया था अपने सुविधा के लिए, पर इससे हम आज भी आजाद नहीं हो पाए। जिस कारण एक ऐसा देश जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ है और काम करने की भी कैपेबिलिटी है, पर फिर भी ज्यादातर पॉपुलेशन एंजाइटी, डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं और इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये तो कुछ चंद प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो असली जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे पराधीन मानसिकता की है, क्योंकि हम खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं समझते हैं, दूसरों से कमज़ोर समझते हैं। तो चलिए आज इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर हम ये प्रण लें कि हम अपने इस पराधीन मानसिकता से आज़ाद होंगे, क्योंकि वही वास्तविक स्वतंत्रता होगी जिसके जोर पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें ये आज़ादी दिलाई थी। तो चलिए सोच बदलते हैं और हमारे बच्चों से सुनते हैं कि आखिर उनके लिए स्वाधीनता क्या मायने रखती है। Remember, united we stand, separated we fall. Independence teaches us all that we all are Indians first. Happy Independence Day. স্বাধীনতা একটা এমন সুযোগ যেটা অনেক রক্ত ঝরানোর পর এসেছে। এখন আমাদের কাজ দেশের একাত্মবোধটাকে মেনে চলা এবং একসাথে মিলেমিশে থাকা। স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা সবাই। আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হচ্ছে ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আমরা যাই হয়ে থাকি না কেন সেটাকে প্রকাশ করাই আমার কাছে স্বাধীনতা। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অল। Independence is a state of mind. It is a way of living your life. Happy Independence Day. स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।